से होंगे जी। तो आज हम यहाँ पे एक स्किल सीखने जा रहे हैं जिसका आप कह लें कि इंट्रोडक्शन सेशन है कि क्या स्किल आपको सिखाई जा रही है, काम आप क्या सीखेंगे, किस तरह से आप अर्निंग करेंगे। देखिए, आप कोई भी स्किल सीखते हैं ना, स्किल सीखने का हमारा मकसद वाहिद यही होता है कि हम एक अर्निंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्किल आपको सिखाई जा रही है LW के प्लेटफॉर्म से, क्या स्किल है जी? ये वेब डेवलपमेंट की स्किल है। वेब डेवलपमेंट क्या होता है और वेब डेवलपमेंट में हम किस तरह से वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, आज इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें हम इसी सेशन में डिस्कस करेंगे, ताकि इससे जो आगे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, इसके आप कह लें सेकंड जो हमारा सेशन होगा या क्लास होगी, उससे हम बाकायदा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को स्टार्ट कर दें कि हमने काम कैसे करना है। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन है कि वेब डेवलपमेंट क्या है, वर्डप्रेस क्या है। तो उसके लिए मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आपके सामने एक ओवरव्यू रखा है कि वेब डेवलपमेंट क्या चीज़ है जी। देखिए, वेब डेवलपमेंट जो है एक स्किल है, जिस स्किल की मदद से या जिस आप कह लें टेक्निक की मदद से आप क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। अब वेबसाइट्स का तो आप सबको आइडिया होगा कि वेबसाइट क्या होती है। आप इंटरनेट पे जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ खरीदना होती है, आप जो है आप कह लें कि किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे जाते हैं, जैसे कि आप दराज पे जा रहे हैं, आप अमेजोन पे जा रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड के वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही होती हैं जिनको आप इजीली बाय कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो आपने एक चीज ओपन की जहां पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, उसे हम कहते हैं वेबसाइट, ठीक है। वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। ऐसे ही आप किसी इदारे में पढ़ रहे हैं, किसी आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, आपका कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसकी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप एडमिशन्स अपने लेते हैं। कोई भी आपको कह लें कि फॉर्म डाउनलोड करना तो वहां से कर रहे होते हैं, तो वो भी एक वेबसाइट है उस इंस्टीट्यूट की, एक कह लें कि बिजनेस वेबसाइट है या पोर्टफोलियो वेबसाइट है। ऐसे ही अगर आपको कोई न्यूज़ पढ़ना होती है, आप क्या करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर की वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई ऑनलाइन ब्लॉग आप स्टडी कर लेते हैं जहाँ पे आप आर्टिकल्स रीड कर रहे होते हैं, ठीक है। फैशन आर्टिकल्स होते हैं, हेल्थ रेलिवेंट आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, टेक के रेलिवेंट आर्टिकल्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट पे नजर आ रही होती हैं। कोई ब्लॉग वेबसाइट के तौर पे आप देख रहे हैं, किसी को आप ई कॉमर्स स्टोर के तौर पे देख रहे हैं, किसी को आप बिजनेस या पोर्टफोलियो वेबसाइट के तौर पे देख रहे हैं। ये तमाम वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं। इंटरनेट पे आप जो भी चीज चाह रहे होते हैं वो आपको वेबसाइट के जरिए ही मिल रही होती है। तो ये तो है ये वेबसाइट, जो कि आपको होप समझ आ गई कि वेबसाइट क्या होती है। अब ये वेबसाइट्स बनती किस तरह से हैं, इन वेबसाइट्स को बनाया कैसे जाता है, बहुत इन डिमांड स्किल है, बहुत हाई लेवल की स्किल है। एक ऐसी स्किल है जिसका आप कह लें कि मार्केट में बहुत ज्यादा पे किया जाता है, क्लाइंट बहुत ज्यादा पे करता है, कस्टमर बहुत ज्यादा पे करते हैं इस स्किल को लेके, क्योंकि वेबसाइट बनाना इतना आसान भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं, जो कि आपको आज समझ आ जाएगा कि किस तरह से होता है। देखिए, वेब डेवलपमेंट जो है, वेबसाइट्स बनाना जो है, इसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए। जैसे कि आप कोई भी काम करें, हर काम के आप कह लेंगे डिफरेंट वेज होते हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं कि एक काम इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ऐसे ही वेबसाइट्स बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। एक तरीका तो आप सब ने सुना होगा और आप लोगों को पता भी होगा कि जी हमें डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना पड़ती हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन या कोई और आपने लैंग्वेज के नेम सुने होंगे। हमें ये लैंग्वेजेस आनी चाहिए। हमें ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं तो हमें वेबसाइट बनाना आ जाएगी। ऐसा ही ना, आपने ये चीज बिल्कुल सुनी होगी जिसे हम कहते हैं कस्टम डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें आप प्योर कोडिंग कर रहे होते हैं, आप प्योर इन लैंग्वेजेस को यूज कर रहे होते हैं, फ्रंट एंड की है, बैक एंड की है, आपने क्या करना है, एक एक चीज आप कोड लिख रहे होते हैं, एक एक चीज पे आप अपना कोड लिखते हैं। कंप्लीट वेबसाइट है जो आपने बनानी है कोड के थ्रू। एक चीज तो ये जो कि आपने सुनी है। दूसरी चीज जो होती है वो हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन पे आप कोडिंग नहीं करते, जहां पे आप कोडिंग ना भी करें, बगैर कोडिंग के आप वेबसाइट आसानी से बना सकते हैं। उन टूल्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं जी CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो, ठीक है। अब ये जो CMS होते हैं, कोई एक CMS नहीं है, मार्केट में बहुत से CMS हैं जिनको यूज किया जा रहा है। उनमें से वर्डप्रेस का नेम आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। शॉपिफाई का नेम आपने सुना होगा, शॉपिफाई पे आप कह लें कि आप बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं। उसके अलावा ड्रोपल है, जुमला है, मजिंटो है, और भी बहुत से हैं मार्केट में जिन पे लोग काम कर रहे हैं। अब CMS का तरीका क्या होता है जी? CMS का तरीका ये होता है कि आप CMS पे वेबसाइट डिजाइन करते हैं, ठीक है। वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं?
कि आप अगर कोड लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे लैंग्वेजेस आती हैं, मैं अपना कोड लिखूं और कोड लिख के अपनी वेबसाइट डिजाइन करूं, बनाऊं, तो भी आप बना सकते हैं। CMS पे आपको कोडिंग का भी आप कह लें आपको सहूलत मिलती है, आप कोडिंग करें और अपनी वेबसाइट बना लें, ठीक है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जी मैंने कोडिंग नहीं करना, मुझे कोई लैंग्वेज नहीं आती, प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आती, और इसके बगैर मैं अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ, तो आप इन CMS टूल्स पे बगैर कोडिंग के भी वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो CMS हैं, इनको सीखना आसान है, इन पे काम करना आसान है, ठीक है। और इन CMS में से अगर हम बात करें कि सबसे पॉपुलर CMS है, सबसे पॉपुलर टूल कौन सा है जिसकी मदद से हम वेबसाइट बनाएंगे, वो है जी वर्डप्रेस, ठीक है। अब वर्डप्रेस इतना पॉपुलर क्यों है, वर्डप्रेस पे इतना काम क्यों हो रहा है? वर्डप्रेस का नेम आपने बहुत सुना होगा जगह जगह पे कि वर्डप्रेस पे काम किया जा रहा है, वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं जी, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी हुई है। उसकी कुछ वजूहात हैं, ठीक है। नंबर 1 ये कि वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ये होता है कि वर्डप्रेस आपको हर तरह की आप कह लें कि आज़ादी देता है कि जैसी चाहें आप वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। ना सिर्फ आप ये कि ई-कॉमर्स स्टोर बनाएं या एक ब्लॉग वेबसाइट बनाएं या फिर आप कह लें बिजनेस बनाएं, हर तरह की वेबसाइट आप जैसी चाहें, जैसा चाहे डिजाइन, जैसी चाहे फंक्शनैलिटी, आप वर्डप्रेस पे डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 1 ये, जिस वजह से वर्डप्रेस बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। दूसरी चीज ये कि वर्डप्रेस पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम का ये है कि अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आप कहते हैं जी मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आती, मेरा आईटी से कोई आप कह लें कि बैकग्राउंड मेरा आईटी का नहीं है, मैंने कोई आईटी की रेलेवेंट डिग्री नहीं ली हुई, तो नो इशू, आप वर्डप्रेस पे बगैर कोडिंग के ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम क्या होता है कि आपको चीजें बनी बनाई मिल रही हैं, आपने अपनी वेबसाइट पे एक पेज पे बटन लगाना है, तो बटन आपको बना बनाया मिल गया, आप जस्ट बटन को उठाएंगे, लगाएंगे, उसके ऊपर जो भी आपने स्टाइलिंग देना है वो करेंगे, उसके पीछे लिंक लगाएंगे, बटन लग गया। एक स्लाइडर आपने लगाना है, स्लाइडर आप उठाएंगे बना बनाया, उसमें इमेजेस ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, बैकग्राउंड कलर, जो भी चीजें आपने ऐड करनी है, हर चीज को आप बहुत इजी वे में सेट करते हैं और वो कंप्लीट एक डिजाइन आपकी वेबसाइट का बन जाता है, जिसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। तो वर्डप्रेस पे बहुत इजी है वेबसाइट को ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू डिजाइन करना। उसके बाद ये कि जब हम एक वेबसाइट बना लेते हैं ना, जब आपने एक वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट को बनाने के बाद उस वेबसाइट को मैनेज भी तो करना है, उस पर कल को कोई अपडेट्स लेके आनी है, कोई डिजाइन चेंज करना है, कोई कॉमर्स स्टोर है तो प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है, प्राइसेस अपडेट करना है, ब्लॉग वेबसाइट है उस पर पोस्ट आपने करनी है डेली बेसिस पे। तो ये तमाम चीजें वर्डप्रेस पे बहुत आसान है, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए एक डैशबोर्ड देता है। आप डैशबोर्ड पे लॉगिन होते हैं, डैशबोर्ड पे जाते हैं और तमाम चीजें उस डैशबोर्ड से आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज करना बहुत आसान है, जिस वजह से क्लाइंट ये चाहता है कि उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनाई जाए, ताकि वो क्लाइंट खुद भी कल को अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सके, ठीक है। उसके बाद ये है कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही होती है। देखें, जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमें सबसे ज्यादा मुश्किल कब आती है? जब हम कोई काम कर रहे हो, हमें कोई एरर आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़े और हमें उसके लिए कोई सोल्यूशन ना मिल रहा हो, हमें उसके लिए कहीं से कोई रहनुमाई ना मिल रही हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे हम स्ट्रक हो जाते हैं। तो वर्डप्रेस पे ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस के लिए आपको डेवलपर्स जो हैं हर लेवल पे मिलेंगे। अगर आप YouTube पे जाएं तो YouTube पे बेशुमार आपको वर्डप्रेस के रेलेवेंट वीडियोस मिलेंगी, इश्यूज के जो सॉल्यूशंस है मिलेंगे आपको। अगर आप कोई गूगल पे जाकर सर्च करें तो बेशुमार आपको ब्लॉग्स मिलेंगे। वर्डप्रेस का खुद का एक सपोर्ट चैनल है, यानी कि जहाँ पे डिफरेंट लोग आके चीजें क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, जिनको कम्युनिटी जो है वो गाइड कर रही होती है। फेसबुक ग्रुप्स की सूरत में, आप कह लें कि व्हाट्सएप ग्रुप की सूरत में, और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जहां पे आपको हेल्प मिलती है डिफरेंट आप कह लें कि डेवलपर्स के तौर पे, कि वहां पे वो आपको सॉल्यूशंस बता रहे होते हैं, अपडेट्स बता रहे होते हैं कि वर्डप्रेस पे ये अपडेट आ चुकी है, आप ऐसा करें तो ये आपके लिए आसान है। इन तमाम चीजों की वजह से, इन तमाम पॉइंट्स की वजह से जो भी मैंने आपको बताए, वर्डप्रेस बहुत पॉपुलर है, वर्डप्रेस पे काम बहुत किया जा रहा है। जी और आप सर, यू यकीन हैव करें, 30 minutes मोर। ठीक है, आप यकीन करें कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं उसमें 43% वेबसाइट्स अकेले वर्डप्रेस पर बनाई गई हैं। यानी कि इतने टूल्स हैं मार्केट में, इतनी लैंग्वेजेस हैं मार्केट में
फिर भी अकेली वर्डप्रेस जो है 43% शेयर रख रही है मार्केट में, कि अकेले वर्डप्रेस पे इतनी वेबसाइट बनाई जा रही है, बाकी सब पे आप डिवाइड कर लेंगे कितनी होंगी जी, ठीक है। तो ये कुछ वजूहात हैं जिनको लेके हम वर्डप्रेस को ज्यादा सीख रहे हैं, वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। और होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस क्या है, एक टूल है जिसकी वजह से हम वेबसाइट्स बनाएंगे। और इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको कंप्लीट वर्डप्रेस सिखाया जाएगा कि वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं, किस तरह से वेबसाइट्स को आप लाइव करेंगे, वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट्स किस किस तरह की बनाएंगे, ठीक है। ये तो कंप्लीट ओवरव्यू हो गया जी वर्डप्रेस का। अब अगर हम बात करें कि आपको वेबसाइट्स बनाना आ गई, आपको वर्डप्रेस के थ्रू आपने हर तरह की वेबसाइट बनाना सीख ली, तो फिर आप वर्डप्रेस के जरिए अर्निंग किस तरह से करेंगे, आप कमा कैसे सकते हैं वर्डप्रेस को लेके, ठीक है। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जी। सबसे पहले तरीका ये है कि आप जॉब कर सकते हैं, इन हाउस जॉब हो सकती है, रिमोट जॉब हो सकती है, आपकी हाइब्रिड जॉब हो सकती है। और कहाँ पे होगी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, आईटी सेक्टर में आप डिफरेंट जगहों पे जॉब कर सकते हैं और आपको वो हैंडसम सैलरी ऑफर करते हैं एज ए वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है। नंबर 2 पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है जी कि आपके पास डिफरेंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, फाइवर है, अपवर्क है, फाइवर फ्रीलांसर है, ठीक है, और बहुत से हैं जहां पे आप क्या करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप वहां से क्लाइंट हंट कर रहे होते हैं। यानी कि क्लाइंट आपको कहीं भी पूरी कंट्री कह लें ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी मिल रहा होता है और वो आपसे वेबसाइट बनवाते हैं, अपने इदारे की बनवा लें, अपने बिजनेस की बनवा लें, अपनी शॉप के लिए बनवा लें। वो आपसे वेबसाइट बनवा रहे होते हैं, आप उन्हें वेबसाइट बना के दे रहे होते हैं, आप उनसे चार्ज कर रहे होते हैं अपने सर्विसेज का जी, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों काम के साथ साथ जो आप जॉब करें या फ्रीलांसिंग करें, उसके साथ साथ आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, अपने एसेट्स भी बना सकते हैं। आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना लें जहां पे आप अपना कंटेंट शेयर कर रहे हो, ठीक है। आप किसी और का भी कंटेंट वहां पे एज ए स्पॉन्सर आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप ई कॉमर्स स्टोर बना लें जहां पे आपके अगर अपनी प्रोडक्ट है तो भी ठीक है, अगर आपके अपनी प्रोडक्ट नहीं है, एज ए एफिलिएट मार्केटिंग आप किसी और की प्रोडक्ट्स भी वहां पे सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आप साथ साथ लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से तरीके हैं, अभी मैंने चंद बताया आपको। जब आप इस चीज को सीखेंगे, इस फील्ड में इन होंगे, तो आपको और भी इससे ज्यादा तरीके नजर आएंगे कि लोग इस फील्ड को लेके, स्किल को लेके किस तरह से कमा रहे हैं जी, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ तरीके बताए, यहाँ पे मैं साथ साथ आपको दिखा भी दूं। जैसे कि अगर हमने बात की थी फ्रीलांसिंग की, तो फ्रीलांसिंग में फाइवर आप कह लें कि एक प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, ठीक है, जो कि आप कह लें जहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग करना होती है। अब देखिए फाइवर अगर आप ओपन करें तो फाइवर में मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज में आपको वर्डप्रेस नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वर्डप्रेस पे काम बहुत किया जा रहा है, फ्रीलांसर्स बहुत हैं, प्रोजेक्ट्स बहुत हैं फाइवर पे, ठीक है। अगर हम वर्डप्रेस पे क्लिक करें या फाइवर पे आके सिंपल आप वर्डप्रेस को सर्च करें, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्रीलांसर्स मिलेंगे, ठीक है। फ्रीलांसर्स मिलेंगे जो कि आप कह लेंगे वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं जी, ठीक है। अब ये फ्रीलांसर जो हैं डिफरेंट तरह की सर्विसेज दे रहे हैं, कंप्लीट वेबसाइट की सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। और ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है, उस वेबसाइट में कोई चेंजिंग्स करना है, किसी का ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है वर्डप्रेस पे, उस स्टोर को मैनेज करना है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है, ठीक है। डिफरेंट तरह से कह लें कि यहाँ पे वो सर्विसेज दे रहे हैं जी, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूं, सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं ना, जो कि सर्विसेज दे रहे हैं, वो कितना यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं एक सर्विस का, और उनके पास कितने ऑर्डर मौजूद हैं, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, क्या एक स्लैब है अर्निंग का कि आप किस लेवल से किस लेवल तक कर सकते हैं। अब ये देखें डिफरेंट फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, जो कि कंप्लीट वेबसाइट की भी सर्विसेज दे रहे हैं, ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है उस पर कुछ चेंजिंग करना है उसकी भी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्रीलांसर आपको नहीं मिलेगा जिसे आप कह लें कि 25,000 से कम कोई सर्विस दे रहा हो, यानी कि 25,000 एक नॉर्मल सी, एक सिंपल सी आप कह लें कि यहाँ पे सर्विसेज के चार्जेस हैं जो कि यहाँ पे लोग दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको देखें कोई फ्री हो, हर एक के पास आप उनके क्यू में ऑर्डर देख सकते हैं कि कितने मौजूद हैं, जो कि वो ऑर्डर कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है, आप देख लें। तो ये एक सिंपल वेबसाइट है, इसका मतलब ये अगर आप किसी को भी एक सिंपल सी वेबसाइट बना के देते हैं, सिंपल सी वेबसाइट बना के देते हैं, उस सिंपल वेबसाइट का 25 से 30,000 रुपए आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सी वेबसाइट कितने दिनों में बन जाती है, मैक्सिमम 8 से 10 दिन, ये मैक्सिमम कह रहा हूं मैं। और जैसे जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होगी वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें आप महीने में कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और जितने आप प्रोजेक्ट्स एक महीने में करेंगे उस हिसाब से आप अपनी अर्निंग का काउंट कर लें।
कि आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको सिंपल सा आप कह लें कि आपको स्टैट दिखाया है। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग में लोग यहाँ पे एक एक प्रोजेक्ट जो है वो कितने में ऑफर कर रहे हैं, एक एक प्रोजेक्ट की कितने वो चार्ज कर रहे हैं और कितने दिनों में वो उसको कंप्लीट करके दे रहे हैं जी, ठीक है। ऐसे ही फ्रीलांसिंग से हट के अगर हम बात करें जॉब की, तो जॉब के लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। इंडीड है आपके पास, rosie.pk है, लिंक्डइन है, जहां से आप क्या करते हैं जॉब सर्च कर रहे होते हैं जी। अब मैंने इंडीड ओपन किया है, इंडीड पे आके सिंपल यहाँ पे वर्डप्रेस की जॉब सर्च कर लें आप, ठीक है। वर्डप्रेस की जॉब सर्च कर लें तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कंपनीज से, डिफरेंट सिटीज से वर्डप्रेस की जॉब यहाँ पे आपको नजर आएंगी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टिंग सैलरी जो है एक फ्रेशर के लिए, एक बिगिनर के लिए वो क्या सैलरी या क्या पैकेज ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हर तरह की जॉब आपको नजर आएगी, ठीक है। ये जॉब जो है आप कह लें कि रिमोट जॉब भी हो सकती है, सिटी से हो सकती है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, पेशावर, ठीक है। तो ये डिफरेंट सिटी से हो सकती है जी। तो ऐसे ही अगर आप एक स्किल सीख रहे हैं ना, तो स्किल को सीखने पे दिखा रहा हूँ, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हर तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है, वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपर की स्किल एक ऐसी स्किल है जिसपे आप कह लें कि बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है, ठीक है। जिसपे बहुत ज्यादा आप कह लें इन डिमांड स्किल है, जिसकी आप कह लें चार्ज बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 3 इयर्स का एक्सपीरियंस उसने काउंट किया है, 70,000 से 1 लाख तक उसको वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आप आ जाएं जी, 50,000 आप देखें एक फुल टाइम की वो ऑफर कर रहे हैं, 50,000 टू 125 लाख तक, ठीक है। अब ये जो आपकी यहाँ पे डिफरेंट आपको नजर आ रही है, 40,000 से स्टार्ट कर रही हैं, तो ये जो है डिपेंड कर रहा है आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 6 मंथ का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस होगा तो वो आपको 30,000 ऑफर कर देंगे, ठीक है। अब देखें ये डिपेंड कर रहा है कि आपका एक्सपीरियंस जो है कि कितना होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको वो ऑफर कर रहे हैं आपकी सैलरी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, आपका आपकी रेवेन्यू बढ़ता जाता है। अब एक जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम एक स्किल सीख रहे हैं वेब डेवलपमेंट की, जिसमें हमें वेबसाइट्स बनाना है वर्डप्रेस के साथ। वर्डप्रेस हमारा टूल है, हमारी टेक्निक है, जिसको लेके हम वेबसाइट्स बनाएंगे। और जब हम वेबसाइट्स बनाना सीख लेंगे तो हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, हम जॉब की सूरत में अर्निंग कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग के तौर पे अर्निंग कर सकते हैं, हम खुद के एसेट्स बना के भी अर्निंग कर सकते हैं जी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब हम देखते हैं कि जो कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं, कि जो चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं, उस चीज में, उस कोर्स में हम आपको क्या कुछ ऑफर करेंगे या क्या कुछ आपको सिखाया जाएगा जी, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एक आउटलाइन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब आउटलाइन जस्ट एक आउटलाइन है, और यकीन कीजिए कि इस आउटलाइन से बढ़ के ही आपको चीजें सिखाई जा रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो चीजें आपको एक पॉइंट की सूरत में बता दी, लेकिन हम काम जो कर रहे हैं वो इससे कहीं ज्यादा कर रहे होंगे जी। हमने डे 1 से स्टार्ट करना है, जहां से आपको इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी। एक चीज आप लोगों ने जहन में रखना है कि इस कोर्स को लेके जो हमने प्रैक्टिस करना है वो टोटल फ्री टूल्स के साथ होगी। हम कोई डोमेन होस्टिंग, कोई पेड टूल, कोई भी चीज हम नहीं खरीदेंगे, हर चीज फ्री टूल्स के साथ होगी। एक एक चीज आपको इंस्टॉल करवाई जाएगी आपके लोकल होस्ट पे, आपके सिस्टम पे, जो आप लैपटॉप पे सिस्टम यूज कर रहे हैं, मोबाइल पे काम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे तमाम चीजें आपको इंस्टॉलेशन करवाई जाएंगी। डे 1 से आपको बताया जाएगा कि वर्डप्रेस पे काम कैसे किया जाएगा, वर्डप्रेस की वेबसाइट हम जो बनाएंगे स्ट्रक्चर क्या होगा, वेबसाइट को बनाने के लिए पेजेस कैसे बनते हैं, पोस्ट क्यों की जाती हैं, पोस्ट कैसे होंगी, ठीक है। वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए थीम हम कहाँ से यूज करेंगे, थीम इंस्टॉल कैसे होता है, थीम हम कहाँ से लेते हैं, फ्री थीम और पेड थीम में क्या फर्क होता है, हमें कौन सा यूज करना होगा, प्लगइन क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए डिफरेंट प्लगइन्स को इस्तेमाल किया जाएगा, तो प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल होते हैं, वेबसाइट पे हम उनको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये तमाम चीजें वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, हेडर फुटर हम कैसे बनाते हैं, हेडर फुटर में, विजेट्स में, साइड बार में, इन चीजों पे हम कैसे काम करेंगे। वेबसाइट आप जो बनाते हैं उसमें ये होता है कि कुछ हमें डिजाइन बने बनाए मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टेम्पलेट, डेमो कहते हैं जी। तो अगर आपने एक जल्दी से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, 2 से 3 दिनों में आपने एक वेबसाइट कंप्लीट करनी है,
तो आपको एक बना बनाया डिजाइन मिल जाता है, जिसे आप इजी वे में सिंगल क्लिक पे अपने वेबसाइट पे इंपोर्ट करते हैं। पूरा डिजाइन आपने उठाया, इंपोर्ट किया, उसमें चेंजिंग्स की, और क्लाइंट को एक वेबसाइट आप 3 से 4 दिनों में कंप्लीट करके दे देते हैं। तो वो क्या तरीका होगा? अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं हमें कस्टमाइज डिजाइन चाहिए, कि डिजाइन ऐसा बनाना है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एक कस्टमाइज डिजाइन कैसे बना सकते हैं, जिसके लिए हम पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं। पेज बिल्डर हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम को यूज करते हुए पूरा एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना सकते हैं। वो आपको बनाना सिखाया जाएगा। ई कॉमर्स स्टोर आपने बनाना है वर्डप्रेस पे, उसके लिए हम वो कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे आप यूज कर सकते हैं, वो चीजें आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ तक जो भी हम प्रैक्टिस करेंगे, जो भी काम होगा, जो भी आपके टास्क असाइनमेंट्स होंगी, वो तमाम आपकी लोकल होस्ट पे होंगी, यानी कि आपके सिस्टम पे होंगी। हम उसे इंटरनेट पे या लाइव नहीं लेके जाएंगे। यहाँ पे जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा कि वेबसाइट का बैकअप कैसे लिया जाता है, वेबसाइट को लोकल होस्ट से इंटरनेट पे माइग्रेट कैसे किया जाता है, वेबसाइट की स्पीड, सिक्योरिटी, बाकी इश्यूज जो हैं वो कैसे आप टैकल कर सकते हैं। जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी ना, जब आपको चीजें समझ आ गई, आपको कंप्लीट समझ आ गया कि वेबसाइट, चाहे वो ब्लॉग है, चाहे वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट है, हर तरह की वेबसाइट जब आपको बनानी आ गई, आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो गई, फिर आपको बताया जाएगा कि डोमेन होस्टिंग क्या होती है, डोमेन होस्टिंग को कैसे खरीदेंगे, इंटरनेट पे डोमेन होस्टिंग के साथ हम वेबसाइट को किस तरह से लाइव लेके जाएंगे। आपकी तमाम चीजें कोर्स के लास्ट में डिटेल से इंशाल्लाह हम कवर करेंगे, ताकि आपको ये पता हो कि क्लाइंट का प्रोजेक्ट कैसे आप कंप्लीट करेंगे। एक आपको प्रोजेक्ट मिल गया, उसे डे 1 से लेके डे एंड तक किस तरह से आपने कंप्लीट करना है, क्लाइंट को किस तरह से आपने वो प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर करना है, अपना पोर्टफोलियो आपने कैसे बनाना है, किन किन चीजों में आपने फोकस करना है क्लाइंट को डील करते हुए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये तमाम चीजें आप किसी कोर्स में साथ साथ चलेंगी, जिसमें आपको टास्क भी दिए जाएंगे, आपको असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सपोर्ट भी दी जाएगी, जहां पे आपके कोई भी इश्यूज हैं, क्यूरीज हैं, वो भी आप साथ साथ पूछेंगे, ताकि जितनी भी ये लर्निंग प्रोसेस है ना, ये आपका एक परफेक्ट वे में रहे, आप कहीं पे स्टक ना हो। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप उसे डिटेल से डिस्कस कर सकें, पूछ सकें, उसके लिए आपके क्यूए सेशंस भी होंगे हर 3 से 4 लेक्चर्स के बाद। तो ये कंप्लीट एक एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा, ताकि आपकी लर्निंग एक परफेक्ट वे में हो। चीजें आपको समझ आ गई कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम किस तरह से करने जा रहे हैं। अब देखिए, मैंने आपके साथ कंप्लीट एक जो है ना एक आउटलाइन शेयर की है, एक बता दिया कि हम क्या करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक डेमो देता हूँ कि वेबसाइट बनती कैसे है, उसको डिजाइन कैसे करते हैं। अब देखें, ये एक वेबसाइट हम बना रहे हैं जी, ठीक है। ये भी हम इसी कोर्स में आप कह लें कि जो आपसे पहले बैच चल रहा है, उस बैच को हम ये चीज बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब उनको हमने ये सिखाया कि ये वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो कैसे बन रही है। अब इसी वेबसाइट पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ और चीजें ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे ये बैनर लगा हुआ है, बटन लगा हुआ है, ये हेडिंग लगी हुई है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं। इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि वर्डप्रेस आपको डैशबोर्ड देता है, तो मैं डैशबोर्ड पे लॉगिन होऊंगा सिंपल वे में, ठीक है। इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए एक डैशबोर्ड है, उस डैशबोर्ड पे लॉगिन होना है। और ये डैशबोर्ड कब बनेगा? ये जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा ना, इसके बाद तब हम इंस्टॉलेशन अपनी करेंगे, कंप्लीट वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, तब आपको ये डैशबोर्ड भी नजर आएगा, ये तमाम चीजें आपकी काम करना शुरू हो जाएंगी। यानी कि जो इसके बाद आपका लेक्चर होगा वो टोटली प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट हो जाएगा कि आपने चीजें कैसे करनी है। अब इस वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ गया मैं, बहुत इजी स्टेप था ये, आपने लॉगिन किया सिंपल। अब इस पेज पे मुझे कुछ काम करना है, ठीक है, तो मैं पेजेस में आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पेज बनाया हुआ है, इस पेज को मैं एडिट कर लेता हूँ जी, ठीक है। ये मैंने एडिट किया इस पेज को, देखिए कितना इजी काम हो रहा है। और जब आप इसे करेंगे ना, आपके लिए और भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इस पेज को मैंने एडिट किया, और यहाँ पे आके मैं जो भी डिजाइन बनाऊंगा वो मेरी वेबसाइट पे डिजाइन होगा, जो कि आप सबको नजर भी आएगा। इसी डिजाइन को जब मेरा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, इसको मैं इंटरनेट पे लाइव भी लेके जाऊंगा, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज पहले बनी हुई है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे मैंने एक और सेक्शन लिया, उस सेक्शन में मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक आइकन बॉक्स ऐड करके दिखा देता हूँ जी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने ये आइकन बॉक्स उठाया, ये आइकन बॉक्स है, ये मैंने ऐड किया, ठीक है। अब ये एक आइकन बॉक्स है, मुझे 3 आइकन बॉक्स चाहिए, इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसी कॉलम को, ठीक है।
सिंपल और इजी स्टेप आपको मैं समझा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ जी, ठीक है, ताकि ऊपर से थोड़ी सी स्पेस आ जाए। अब देखिए मैंने स्पेस ऐड करना है तो ये चीजें मेरे लिए बहुत इजी हो गई हैं, ठीक है। हर चीज एक एक स्टेप आपके लिए इजी हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए काम और भी आसान हो जाता है, ठीक है। चीजें समझना आसान होंगी, काम करना आसान होगा आपके लिए, और डिजाइन जो आप बनाएंगे जैसा चाहें डिजाइन आप बना सकते हैं जी। अभी मैंने बनाया, ठीक है, और इसको मैंने अपडेट किया, और अपडेट करने पे जब मैं अपने पेज पे आऊंगा, इस दफा देखिए अभी यहाँ पे कोई डिजाइन नहीं है, पेज को रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है, और ये डिजाइन यहाँ पे आ गया जी, ठीक है। अब इसको जो चाहे कलर दे दूं मैं, ये हेडिंग मैंने चेंज करना है, हेडिंग को चेंज कर लूं, इसको जो भी यहाँ पे स्टाइलिंग दे दूं, एनिमेशन दे दूं, ये इसके आगे की चीजें। तो देखें कितना इजी वे में चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लर्निंग करेंगे, ऐसे हम चीजों को सीखेंगे ताकि आपको आसान हो जाए वेबसाइट बनाना, आपको समझ आ जाए। और अकेला ये नहीं होगा यहाँ पे इस कोर्स में कि सिर्फ डिजाइन करना आएगा, आपको एक एक चीज का पता होगा कि डिजाइन है, डिजाइन के पीछे कोई फंक्शनैलिटी सेट करना है तो वो कैसे होगी, हमें कोई यहाँ पे चीजों को इंटीग्रेट करना है, लाइक पेमेंट मेथड हमने सेट करना है अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, वो कैसे होगा। तो एक एक चीज आपको डिटेल से बताई जाएंगी, ठीक है। टेक्निक्स बताई जाएंगी कि आप एक अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। ये तमाम चीजें इसी कोर्स में इंशाल्लाह आपके साथ रहेंगी। होप आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या सीखने जा रहे हैं, और स्किल को सीख के आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं और कितनी अर्निंग कर सकते हैं जी। अब आपका जो भी क्वेश्चन है वर्डप्रेस को लेके, वेब डेवलपमेंट को लेके, इस कोर्स को लेके, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ जी। इसके बाद जो हमारा डे 2 होगा, यानी कि हमारा इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उसमें बाकायदा प्रैक्टिकल हम चीजों को स्टार्ट कर देंगे। अभी जस्ट मैंने आपको एक हल्का सा एक ओवरव्यू दिया है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी उसमें इंस्टॉलेशन करवाई जाएगी, आपको चीजें बताई जाएंगी कि हमने काम कैसे करने हैं जी। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। नहीं जी, मोबाइल पे नहीं हो सकता। देखिए आप एक वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट के लिए आपका एनवायरनमेंट भी डेस्कटॉप होना चाहिए, उसके लिए आपका सिस्टम या लैपटॉप होना जरूरी है। मोबाइल पे ये काम नहीं हो सकता जी। देखिए कोडिंग जो है ये आपका, आप कह लें कि आपका एक एडवांस लेवल है, कोडिंग एडवांस लेवल है। कोडिंग अगर आपको आती है वेल एंड गुड, आप कोडिंग भी कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे हम कोडिंग के थ्रू भी डिजाइन बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। आपको कोडिंग नहीं आती तो बगैर कोडिंग के भी आप डिजाइन बना सकते हैं। अभी मैंने बगैर कोडिंग के काम किया ना, तो मुझे कोडिंग आती है तो मैं कोडिंग के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिपेंड आप पे कर रहा है, आपने स्टार्ट लेना है बगैर कोडिंग से लें, चीजों को आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाएं, अपने आप को प्रो लेवल की तरफ लेके जाएं। जैसे आपका एडवांस लेवल होगा चीजें आपको समझ आएंगी, आप कोडिंग भी करेंगे, आप हर चीज पे काम कर रहे होंगे जी। हाँ जी जरूर, इंशाल्लाह जब हम ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे इस पे, हमने स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना है। हमने एक एक चीजों को सीखना है कि ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनेगी, बिजनेस वेबसाइट कैसे बनेगी, कॉमर्स स्टोर कैसे बनेगा। जब हम ई कॉमर्स स्टोर तक पहुंचेंगे तो फिर आपको ये भी बताएंगे कि आप पेपल उस पर कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप जैज कैश कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप डिफरेंट पेमेंट मेथड किस तरह से उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे जो अगली क्लास होगी ना आपकी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें बकायदा हम इसको स्टार्ट कर देंगे, इंस्टॉलेशन जी वाला सर, काम यू जो हैव है। 10 minutes मोर, 9:30 पे एंड होगा ये सेशन। ठीक है, तो आपको आपके साथ जो आपका शेड्यूल है क्लास का वो भी शेयर कर दिया जाएगा, कितनी क्लासेस होंगी, कैसे होंगी, कोर्स का क्या आप कह लेंगे तरीकाकार है, सब चीजें। जी अभी मैं आपके सामने एक डिजाइन बना रहा था, और ये देखिए मैंने आपको बना के भी दिखाया है कि ये एक सिंपल हमारी वेबसाइट है। अभी देखिए एक सिंपल सा डिजाइन बना रहा हूँ मैं, इसको जैसा चाहे मैं आगे ले जा और भी बना सकता हूँ, ठीक है। इसी डिजाइन को अगर मैं यहाँ पे, मैंने आइकन चेंज करना है तो यहाँ पे डिफरेंट आइकन हैं मेरे पास। अब देखिए ये चीजें हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, इसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम, ठीक है, जो कि आपको आपके डिजाइन बनाने के लिए आपको कहते हैं कि आप बहुत इजी वे में काम करते हैं जी, ठीक है। इसका मैंने कलर चेंज करना है। अब देखें कितना इजी है चीजों को यूज करना और डिजाइन बनाना।
ठीक है, ये मैंने एक का डिजाइन किया। अब देखें जो भी चेंजिंग यहाँ पे हुई है हम उसे अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट करने पे जब मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है, ये वो पेज है या ये वो वेबसाइट है जो यूजर्स को नजर आ रही होगी, जो कि आप लोगों को नजर आ रही है। जबकि डैशबोर्ड जो है वो डैशबोर्ड सिर्फ एडमिन को नजर आ रहा होता है, डेवलपर को नजर आ रहा होता है, जहां पे आप कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन कर रहे होते हैं, एक एक चीज आप देख रहे होते हैं कि कैसे काम हो रहा है, कैसे चीजें डिजाइन हो रही हैं। वर्डप्रेस के लिए किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पीसी की या लैपटॉप की या सिस्टम की। हाँ ये जरूर है कि जैसे अभी देखें मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा पीसी अगर ज्यादा ओल्ड है तो उसकी स्पीड स्लो होगी। आपका जो है पहले के आप अच्छे यूज कर रहे हैं सिस्टम को तो आपकी स्पीड बेहतर है। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, किसी किस्म की वर्डप्रेस के लिए कोई टूल्स जो हमने यूज करना है उनके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको मैंने बताया कि हम कोई भी चीज नहीं खरीदेंगे, हमें कोई पेड थीम, कोई पेड प्लगइन्स, हमें कुछ भी यूज नहीं करना होगा। आपको मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ना कि आप यकीन कीजिए कि आपको जरूरत ही नहीं महसूस होगी कोई चीज खरीदने की, ना कोई थीम खरीदने की होगी, ना को आपको प्लगइन खरीदने की जरूरत होगी। टोटल फ्री चीजों के साथ हम काम करेंगे। जी किसी का और क्वेश्चन हो? जी स्टूडेंट्स, वर्डप्रेस का सेशन इस वक्त